चिराई हो, चिराई हो, विश्व मूल निवासी दिवस चिराई हो, चिराई हो, चिराई हो। SC ST OBC, हम भारत के मूल निवासी, SC ST OBC, हम भारत के मूल निवासी, SC ST OBC, भारत के हैं मूल निवासी। बाबा तेरा मिशन अधूरा, मूल निवासी करेगा पूरा, रानी दुर्गावती मिशन तेरा, मूल निवासी करेगा पूरा, इनका मुद्दा मिशन तेरा। मूल निवासी करेगा पूरा। विश्व मूल निवासी दिवस नागपुर में रानी दुर्गावती चौक में बड़े ही धूमधाम से इस बारिश में भरे बारिश में मूल निवासी संघ के माध्यम से मना रहे हैं। उनके कुछ कार्यकर्ता है, आइए हम जानते हैं कि यह मूल निवासी दिवस क्या है और इसे किस तरह से मनाते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जय भीम जय मूल निवासी, मेरा नाम चेतन मासुरकर, मैं मूल निवासी जिला नागपुर का महासचिव हूँ। सर, ये क्या है ये मूल निवासी दिवस और इसे किस तरह से आप मनाते हैं? मूल निवासी दिवस, मूल निवासी का अर्थ होता है इंडिजियस माने नेटिव अर्थात भूमिपुत्र, अर्थात मूल निवासी अर्थात मूल के रहवासी, माने इस भारत देश के मूल के रहवासी। मूल निवासी दिवस ये पूरे दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। ये मूल निवासी एक उस देश की जिस देश में जा के लोग मूल के रहवासी हैं, वहाँ के लोगों को उनके प्रश्नों को, उनके आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक और सार्वभौम उनकी परेशानियों को शॉर्ट आउट करने के लिए, छुड़वाने के लिए दुनिया की जो विश्व संसद है वो इस मूल निवासी दिवस के माध्यम से, पहचान के माध्यम से ये दिवस सेलिब्रेट करती आई है। परंतु बहुत ही खेदपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कि प्रस्तापित ब्राह्मणवादी सरकार, फिर वो कांग्रेस की हो या फिर वो बीजेपी की हो, इनका मोटो ऐसा रहता है, जब विश्व संसद ने ये फरमान सुनाया कि विश्व के प्रत्येक देशों ने मूल निवासी दिवस को सेलिब्रेट करना चाहिए, पर यहाँ की ब्राह्मणवादी सरकार ने लोगों को इकट्ठा होने से, माने जो बहुजन समाज है जिनकी मूल पहचान मूल निवासी है, उनको विभाजित करना और विभाजित करने का, उनको संगठित करने से रोकने के लिए इसको आदिवासी दिवस के रूप में इसको विघटित कर दिया। परिणाम ऐसा हुआ कि इससे आदिवासी लोग जुड़े, तो हमें मूल निवासी पहचान ST SC OBC इस दिन को हमें मिली है। तो भाई, अगर आप केवल ही अपने व्यक्तिगत या जाति समूह के साथ इसको सेलिब्रेट करते हो तो आपकी लड़ाई दूसरा भाई कैसे लड़ेगा? तो हमें साथ में लेकर मूल निवासी दिवस ये सेलिब्रेट करना है और अपनी एक पहचान है, इसको कायम रखना है। मेरा नाम मिलिंद सोनपुरे, मैं नागपुर जिला उपाध्यक्ष हूँ और आज 9 अगस्त जो मूल निवासी विश्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसके मैं ST SC OBC और जो धर्मांतरित हुए हमारे मानवीय सारे अल्पसंख्यक लोगों को मैं उनको हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूँ। और ये देश में हम सब लोग जो ST SC OBC जो लोग हैं, और अगर हम इस देश के मूल निवासी है तो हम इतनी आज हमारी अवस्था क्यों ऐसी है कि आज हमारे सारे लोगों की समस्या एक जैसी है। और जो हमारे जो लोग जो यहाँ पे जो शासनकर्ता जो लोग हैं इस देश में 70 साल से तो अभी तक जो शासन कर रहे, चाहे वो कांग्रेस रहे, चाहे BJP रहे, चाहे अन्य कोई भी रहे, तो वो लोग आज अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, एक उनका लाइफस्टाइल अच्छा है, वो आज अच्छी बस्तियों में है, अच्छी एरिया में रहती है। और आज हमारे लोग हैं आज स्ट्रगल करते हुए, चाहे वो देश का ST रहे, SC रहे, OBC रहे, हम एक जैसे हैं। तो हमारे लोगों ने बात को समझना चाहिए कि हमारे जो लोग हैं ST SC OBC आज ये सलम में रह रहे हैं और गंदगी की ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आज उनको शिक्षा नहीं मिल रही, उनको स्वास्थ्य नहीं मिल रहा। तो हमारे ST SC OBC लोगों ने इस बात को समझना चाहिए कि हम इस देश के मूल निवासी, अगर हम मूल निवासी हैं इसलिए आज हम ऐसे हैं, और जो लोग हमें शासन कर रहे हैं वो लोग अपर कास्ट है, अपर जाति के, इसलिए हमारे साथ शोषण कर रहे हैं। तो हमारे लोगों को, इस देश के हमारे मूल निवासी लोगों को सोचना है कि सही क्या गलत क्या, इसका निर्णय उन्होंने लेना चाहिए। और मूल संघ
आज नागपुर के बिरसा मुंडा रानी चौक में आज हमने विश्व मुंडा दिवस सामने से लोग पहचान के तौर पर भारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो हम बोलते हैं SC, ST, OBC और इनसे जो धर्म परिवर्तित हमारे जो समुदाय है तो यहाँ से धर्म परिवर्तित करके जा चुके हैं। इन सभी की पहचान अगर भारत के इतिहास के संदर्भ में बाबा साहब को ले या महात्मा ज्योतिबा फुले को ले, इनके लिटरेचर के आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये पूरा बहुत बड़ा समुदाय है। इन्होंने हमारे संवैधानिक अधिकार जो हमारे भारत के संविधान में निहित है, इसको अगर पाना है और हमें सम्मानपूर्वक जीवन जीना है तो ब्राह्मणशाही की जो षड्यंत्रकारी रणनीति है उसको पहचानना पड़ेगा और इसको मात करने के लिए, इससे बचने के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए मूल निवासी पहचान को हमको अंगीकार करना पड़ेगा। अंगीकार करना पड़ेगा इसका अर्थ ये है कि हमारी ऑलरेडी जो पहचान है उसको हमको पुनर्जीवित करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। हमें जिस प्रकार के ब्राह्मणवादियों ने हमें बाइफरकेट किया है, टुकड़ों में बांटा है, हम सबको अब जो पहचान हमारी पूर्ववत पहले हमारे पुरखों की जो थी, हम जो इस धरती के भूमि पुत्र है उसको इस पहचान को फिर से पुनर्जीवित करके अपने हक और अधिकार की संयुक्त रूप से एक मिलकर हर किसी की लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। तब जाकर हम ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणवादियों की गंदी सोच से अपने समाज को, अपने लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित करके एक अच्छा मुकाम पा सकते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि हमारे जो टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ जो समाज है, जाति जाति में बटा हुआ समाज है, इसको जब तक कि हम एकत्रित करके मूल निवासी समाज की पहचान बनाकर हम लड़ेंगे नहीं, हमारे जो दुश्मन है, जो हमें हमारे हक और अधिकार देना नहीं चाहते, वो हमें ऐसे ही टुकड़े टुकड़ों में बांटकर हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। इसीलिए हमारा ये संदेश है, ये हमारी अपने समाज से अपील है कि अपनी पहचान जो मूलतः हमारी जो पहचान है इसको जाने, पहचाने, अपने इतिहास को पढ़े, समझे और एक जातिगत जो हमारा घमंड है, जो जातिगत हमारे ऊपर में लादे गए हुए जो पहचान है, इसको छोड़े, इसको नकारे और मूल निवासी पहचान को स्वीकार करके पूरा समाज, पूरा समुदाय जो अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में जाके बटा हुआ है, वो एक झंडे के तले आए और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़े और सम्मानपूर्वक आने वाली पीढ़ियों को जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। यही मेरा संदेश है।